इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टाइम मशीन है जिस पर बैठकर तुम अपने बचपन में वापस जा सकते हो, वो सारे उन हैप्पी मोमेंट्स को वापस मतलब जी सकते हो, आपको मौका मिल सकता है जैसा चाहो वैसे। जैसे एक दिन बारिश हो रही थी, तुम्हारा स्कूल बंद हो जाता है, मम्मी ने बोला घर पे बैठो, और तुमने उस दिन बैठ के पूरा दिन कार्टून देखे थे। या फिर किसी दोस्त का बर्थडे था तो बेस्ट फ्रेंड के साथ आपने पूरे स्कूल में टॉफ़ीज बांटी थी, कैंडीज। जब हम उस दिन छुट्टी थी, संडे वाले दिन ग्राउंड में खेलते थे क्रिकेट वगैरह एकदम फ्री होके। किसी को कोई मतलब एक टाइम मशीन की तरह एडजस्ट करते हैं, वो क्या करती है और उस टाइम में आप यूज़ करके वहीं पहुंच जाते हो, है ना। जैसे आप, मैं रिसेंटली अपने घर की सफाई कर रहा था, तो मेरे को एक डायरी मिली जो कि 6 to 7 स्टैंडर्ड की। तो मैंने पढ़ा, उसमें मैंने लिखा हुआ था, मतलब मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे उसमें। मैंने कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे मेरे क्या गोल्स हुआ करते थे, मैं क्या करना चाहता था, मतलब मेरे दोस्त का बर्थडे कब आता था, कुछ हनी सिंह के गाने लिखे हुए थे, मेरे को अच्छे लगते थे उस टाइम पे। तो मैंने लिखी थी, मतलब मेरा टारगेट था कि मैं एक टाइम आएगा मैं 5,000 रुपये कमाऊँगा, मतलब उससे पहले। लेकिन देखा आपने 2020 कोविड के बाद कैसे हर चीज़ 2x पे चलेगी। कोई कॉलेज टाइम की किसी के पास डायरी होगी तो मेरे को बताना, किसी के पास कोई डायरी नहीं होगी, क्योंकि वो मतलब मोमेंट्स ना बहुत जल्दी से चलेगी। फिर मोबाइल का ज़माना आ गया, मतलब सब कुछ 2x पे चलना स्टार्ट हो गया। मैंने उस टाइम पे जो अपनी डायरी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैं मतलब मैंने देखा उसको, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो करके आपसे भी शेयर करता हूँ कि आप भी ये चीज़ करो। उसके बाद मैंने सोचा, कोविड के मैं कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने सोचा कि अब मैं हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा, मतलब हर मोमेंट को फ़ोन से या फिर किसी चीज़ पे लिख के, ताकि एक टाइम आएगा मैं अपने लव्ड वन के साथ बैठ के वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि देखो यार मेरे ये गोल्स हुआ करते थे, उस टाइम पे मैं ऐसा करता था। मतलब 10,000 रुपये महीने कमाना किसी टाइम का मेरा एक बहुत बड़ा गोल था, कि जिस दिन मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, इट्स बिग डील फॉर मी। प्राउड मूवमेंट होता है यार कि जो गोल सेट किया था उसकी उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, बेशक उसकी वैल्यू कम है, लेकिन एक गोल से तो ऊपर निकल आए ना। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट करो, ताकि एक टाइम आएगा तुम भी अपने बैठ के उसके साथ मतलब सारी स्टोरी बताओगे कि मैंने लाइफ में ये प्रॉब्लम थी और मैंने ऐसे ओवरकम किया। बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया हिट होता है यार, जब मैं ऐसी चीज़ें, मतलब मैं थोड़ा रियलाइज़ किया ना कि यार मुझे और लिखनी चाहिए डायरीज। वो भी बहुत अच्छा लगता है कि उनको पढ़ के यार इतनी मतलब फ्री लाइफ हुआ करती थी उस टाइम पे, ना ही किस टाइम की टेंशन थी, कुछ भी कर सकते थे। मतलब जैसे जैसे तुम लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी आपके साथ। तो जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, अभी भी अनमैरिड हूँ, तो कोई भी टेंशन नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। लाइफ बाद में पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की होती है, मतलब इन फ्यूचर की बता रहा हूँ। हमें मतलब सिर्फ हमें कोई, आज हम सिर्फ खुद को देख के चल रहा हूँ, तो कल को से हमें सिर्फ खुद को नहीं देखने चलना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, क्योंकि चीज़ें स्मूथली नहीं चल पा रही हैं, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। वो बटन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। जैसे कि हम अभी फ्री है ना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, मैं बीमार हूँगा तब भी मुझे काम पे जाना पड़ेगा। तो मतलब कैसे, ऐसे तो नहीं चल सकता ना, घर भी तो चलाना है। वो भी हो सकता है कि हम जब भी इस चीज़ को मुड़ के देखेंगे कि यार, उस डायरी को मुड़ के देखोगे, बोलोगे कि यार मैं कितना खुश हुआ करता था उस टाइम पे, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एकदम फ्री था, बहुत ही मज़ा आता था। उस टाइम पे पढ़कर काफ़ी सारे मेमोरीज और फोटोज़ और वीडियोस में मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें लिख भी लेता हूँ, अभी फ़ोटोज़ खींचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ इधर उधर। मतलब हीटेड कभी आर्गूमेंट हो जाता है किसी के साथ, तो मेरे को लगता है कि यार मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँगा, तो मैं एक पेन पेंसिल निकाल लेता हूँ, फ़ोन के नोट्स खोल लेता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ, उसको ब्रेक डाउन करता हूँ लॉजिकली कि यार मैं कितना, ये कैसा मोमेंट है, इसको मैं कैसे मतलब ओवरकम कैसे करूँगा इस चीज़ को। तो ब्रेक डाउन भी बहुत बढ़िया मतलब हो जाता है इससे। मतलब हर चीज़ को मैं इधर से अपनी नर्सिंग की सारी जो नॉलेज मेरे को है, या मैंने अभी तक जो भी अपने बड़ों से सीखा है, उसको मैं मतलब पेपर पेन पे लेके उस चीज़ को सॉल्व कर देता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब तुम किसी चीज़ में फंसे हो ना, माइंड में कुछ मत रखो, उसको अंडरलाइज करो, तुम पेपर पे लिख दो उसको, उसको टेक्निकली चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। माइंड में सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है, एक ही दिमाग में हज़ारों चीज़ें उस चीज़ में चल रही होती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स बेटर टू राइट इट ऑन नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व इट टेक्निकली।
मतलब अपनी लाइफ से सोच के उसके साथ सोचो, या फिर कि कोई लव्ड वन है आपके साथ, कोई भाई, दोस्त, बहन, सहेली, कोई भी है, उसके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करो। फिर आप उस चीज़ को मतलब क्लियरली सोच पाते हो। और फेमस लाइन लिखी हुई है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में हो तो हंस दो। मतलब खुश होने से, हंसने से, मतलब एक ऐसी लाइन थी, खुश होने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक टाइम के बाद वो फेड अवे हो जाएंगी यार। अगर तुमने कहीं नहीं लिखा होगा ना तो तुम रिलीव कर पाओगे कि क्लैरिटी के साथ। बाकी बुक्स में भी मेंशन है जंकर लिंक के बारे में, जैसे कि एक किताब है स्टोरी वर्दी बुक। वर्दी बुक के ऑथर बताते हैं कि लाइफ में डॉक्यूमेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि यार उन्हें ही पता नहीं लग रहा है कि उनकी लाइफ कितनी फास्ट पेस है, मतलब पता ही नहीं है दिन कब निकल जाता है, हफ्ता कैसे निकल जाता है, साल कैसे निकल जाता है। तो कोविड के बाद आपको याद भी नहीं होगा, आप घंटों बैठ के रील्स देखते रहते हो और आपको कोई पूछ लेगा कि कितनी रील्स में से आपको एक भी रील याद है, तो कुछ ही याद नहीं होगा। वैसे ही लाइफ की है, जल्दी जल्दी दिन निकलते जाते हैं, टाइम निकलता जाता है, तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो सेम चीज़ मतलब आप भी है कि आप इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। आप भी किसी पेपर पे लिख दो, किसी फ़ोन के नोट्स में लिख दो, तो वो चीज़ जल्दी आपको बेशक भाग रही है ना, लेकिन बाद में उस चीज़ को खोल के देखोगे ना, आप रियलाइज़ कर पाओगे, नहीं तो कभी वो रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। ये मेरा मानना है। ये है हेल्दी लिविंग की बातें। वैसे हेल्थ यार, अगर सेहत का ध्यान तो रखना ही है। ओवरऑल अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो आपको हेल्थ में है हमारी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ आपने सुना होगा। क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप अमेरिका भी जा सकते हो, अगर बीमार है तो बाथरूम जाना भी मुश्किल है। तो इट्स बेटर, अगर आप किसी रेस में भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर आपको खुशी ज़रूर मिलेगी इस मोमेंट को। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि 2020 के बाद उसकी भी लाइफ 2x पे चल रही है, तो डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट करने लगो, ना लिखने लगे हो, या मतलब कुछ ना कुछ करो ताकि आपको पता चले कि मतलब सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। उस चीज़ को रोज़ पढ़ने की कोशिश करो कि यार आज मैंने लाइफ में ये किया, मेरे साथ यही हुआ। तो आपको मतलब उस मोमेंट को जियो, ना कि वो ये नहीं कि दिन निकल रहे हैं तो दिन निकालने आए हो आप यहाँ पे। जैसे काम करने जाते हो 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आप सोचते हो कि 6 घंटे 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो बस वो उसको इस तरह मत जियो। उसको इस तरह जियो, उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो ताकि आपको पता चले कि आपने लाइफ जी है, ताकि आप जब एज्ड हो जाओ तो आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मोमेंट्स को जी लिया और उसके बाद आपको रिग्रेट हो कि यार मैंने क्या किया। सो इट्स बेटर टू राइट डाउन, उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करो, उसको चीज़ को फोटोज़ को करो, लोगों के साथ शेयर करो। मतलब मेरा ये सब चीज़ बोलने का मतलब ये है कि आप खुश रहो, दैट्स इट। क्योंकि इन द एंड हैप्पीनेस मैटर, और कुछ भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि स्टार्टिंग जैसा जितनी टफ होगी उतनी एंडिंग अच्छी होगी। तो इट्स बेटर कि आप मोमेंट्स को जियो, लाइफ को अच्छे से जियो। दैट्स ऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो थैंक यू। मेरा ये कहना है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो और खुश रहो और हर मोमेंट को जियो। क्योंकि मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं हर मोमेंट को जी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। शायद कुछ मोमेंट छूट जाएं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, थैंक यू।